दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम 11th का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस दोस्तों, मैथमेटिक्स 1 एंड 2 पूरा का पूरा सिलेबस मैं ही लेने वाला हूँ। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों मैथ्स 1। बस आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो याद से कर दो, जिससे हमारे अंदर मोटिवेशन रहेगा और मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बना के देता रहूंगा। तो दोस्तों मैथ्स 1 और मैथ्स 2 ये जो सिलेबस है, जिसमें से हमने आज मैथ्स 1 का सिलेबस स्टार्ट किया, जिसका फर्स्ट लेसन है दोस्तों एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये सब पता चल गया तो देन इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें हैं, वन बाय वन हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले थर्ड क्लास से चीजें स्टार्ट होती है। थर्ड क्लास से आप आ गए हो 11th क्लास में, मुझे पता है, बट थर्ड क्लास के कॉन्सेप्ट से चीजें स्टार्ट होती थी दोस्तों। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो एंगल मैंने ड्रॉ किया दोस्तों, तो इसमें एक होगा आपका इनिशियल रे और दूसरा होगा दोस्तों आपका टर्मिनल रे, जिसको हम फाइनल रे भी बोल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पोजीशन है दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल रे बोलेंगे। बहुत सारे लोग इनिशियल आर्म भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फाइनल रे बोलेंगे। या तो आपको फाइनल रे नहीं बोलना है तो आप इसे बोल सकते हो टर्मिनल रे। तो देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों देखो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए। ये देखो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से, चलो मैंने यहाँ पे ये सब मैंने ड्रॉ कर दिया। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, ड्रॉ कर दिया। अब दोस्तों मैं एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। इन केस अब देखो यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड पोजीशन ले रहा हूँ। ये देखो ये वाला जो है इसको हम स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने स्टैंडर्ड पोजीशन ले लिया इनिशियल रे का। अब मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड पोजीशन ले लिया। इन केस मुझे यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। किसका ड्रॉ करना है, 60 डिग्री का। और हमेशा याद रखना कि 60 डिग्री का अगर आपको एंगल ड्रॉ करना है, और साथ में मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ कि -60 डिग्री का भी अगर सपोज आपको एंगल ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे। तो एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखो मैं यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये वाले कॉन्सेप्ट में नहीं रखने वाला हूँ। इसमें बहुत बार आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा, सर मुझे नहीं समझ में आया सर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो दोस्तों दोनों में से ध्यान से देखो, दोनों में से प्लस कौन सा है, ये है। अब अगर आप समझो, मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि अगर समझो आपको एग्जाम के अंदर अगर अच्छे मार्क्स आए, प्लस में मार्क्स आए, अच्छे मतलब प्लस में मार्क्स आए और बुरे मतलब माइनस में मार्क्स आए। अगर समझो आपको प्लस में मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए, तो आप अपना कॉलर कैसे रखोगे, यस भाई ऐसे ऊपर रखोगे, पूछो भाई पूछो, मेरे को अच्छे मार्क्स आए, कोई जिसको पूछना है पूछो। मन करता है यार कोई ना कोई पूछ ले, बता दो यार इतना अच्छा मार्क्स लेकर आया हूं। बट इन केस अगर हमने माइनस में मार्क्स लाया, कम मार्क्स लाया, तो अपन छुपने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी आया तो अपन ऐसे ऐसे छुप जाते हैं। तो अगर हमें अच्छा मार्क्स आता है तो अपना गर्दन कैसा रहता है दोस्तों, ऊपर रहता है। पर अगर वही माइनस में मार्क्स आया तो हम छुपने की कोशिश करते हैं, नीचे रहता है। तो सेम फंडा यहाँ पे मैथ्स भी बोलता है। मैथ्स में अगर समझो ये प्लस में मार्क्स है तो एंगल जो है दोस्तों वो कहां पे, प्लस में मार्क्स है मतलब इसका गर्दन ऊपर होगा, मतलब ये एंगल ऊपर ड्रॉ होगा। वही अगर माइनस में तो एंगल कहां पे ड्रॉ होगा दोस्तों, नीचे ड्रॉ होगा। अब देखो ये 60 डिग्री है तो मैं 60 डिग्री दोस्तों कहां पे ड्रॉ करूंगा, ऊपर के साइड में। तो ये आपको एक पता होना चाहिए, अगर प्लस में है तो ऊपर के साइड से हम एंगल ड्रॉ करेंगे। और इन केस अगर समझो ये माइनस में है, जैसे अब देखो यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे अगर मैं एंगल ड्रॉ करने जाऊं तो ये एंगल कहाँ पे ड्रॉ होगा दोस्तों, नीचे के साइड में ड्रॉ होगा। मतलब ये 60 डिग्री आपका यहाँ पे आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि माइनस में रहेगा तो हम नीचे के साइड से जाएंगे, प्लस में रहेगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर के साइड से जाएंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सर एक और एंगल ड्रॉ करके आप बता सकते हो क्या, यस बता रहा हूं। देखो ये 120 है प्लस में। अब देखो मैं यहाँ पे अगर सपोज ये देखो मेरा क्वाड्रेंट है, ये मैंने मेरा एंगल का पहला पोजीशन अगर सपोज कंसीडर किया, तो यहां से यहां तक का पार्ट कितना हो गया दोस्तों, 90 हो गया। और 90 के बाद और मैं कितना प्लस करूंगा तो 120 होगा, 30। तो यहाँ पे और 30 ले लेता हूं तो ऐसा कुछ मेरा एंगल ड्रॉ हो जाएगा। वही अगर सपोज ये माइनस में होता दोस्तों, माइनस में 120 डिग्री होता,
तो मैं क्या करता, सीधी सी बात है यार, नीचे से एंगल आएगा, ये देखो यार, ऊपर से नहीं जाएगा, नीचे से आएगा माइनस में, तो ये 90 हो गया, और बाद में इसमें और 30 ऐड कर दो, तो फाइनली आपका क्या हो गया, 90 प्लस 30 कितना हो गया दोस्तों, 120। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर प्लस में है, अब इन केस अगर किसी को नहीं सर मुझे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाइज बता दो सर, तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर समझो आपका एंगल प्लस में है तो हम एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है दोस्तों, ये देखो ये आपका घड़ी है, घड़ी हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है दोस्तों, तो ये जो डायरेक्शन है इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, पर ये देखो ये घड़ी का उल्टा डायरेक्शन चल रहा है, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस वाले एंगल्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ होते हैं। तो इसलिए अगर जिनको समझना है समझो, या तो अपना फंडा बहुत मस्त है, अगर मेरा फंडा कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। माइनस वाला एंगल दोस्तों हमेशा क्लॉकवाइज ड्रॉ होता है, क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में अपनी घड़ी चलती है, ऐसा क्लॉकवाइज, तो ये हमेशा कैसा होता है, क्लॉकवाइज ड्रॉ होता है। तो ये आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गया। अब चलते हैं आगे, देखो ये देखो ये आपको, ये देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, इसको इनिशियल आर्म बोलेंगे, इसको टर्मिनल आर्म बोलेंगे, शायद ये दिखाई प्रॉपर नहीं दे रहा होगा, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, इतना जरूरी नहीं है। देखो ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो एंगल अगर समझो इस पोजीशन में ड्रॉ है, तो ये इनिशियल आर्म हो गया और ये टर्मिनल आर्म हो गया। अगर समझो एंगल ड्रॉ करते टाइम ऐसा हो गया और आपका एंगल ऐसा ड्रॉ है, तो ये आपका इनिशियल आर्म हो गया और ये क्या हो गया, टर्मिनल आर्म। इससे ये सब चीज़ों की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों जीरो एंगल पे। अब देखो यहाँ पे जो जीरो एंगल है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब देखो आपको मैंने थोड़ी देर पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताया कि भाई ये आपका क्या है, इनिशियल आर्म है, और ये आपका क्या है, टर्मिनल आर्म। अगर इनकेस अगर समझो ये आपका इनिशियल आर्म है, ये अगर आपका टर्मिनल आर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपका देखो ये आपने इनिशियल आर्म ड्रॉ किया और सेम उसी पोजीशन पे ये आपका टर्मिनल आर्म भी आ जाए, दिखाई दे रहा है ना, मतलब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म का जो पोजीशन है दोस्तों वो सेम आ जाए, मतलब उसी पे जो आपका ये जो इनिशियल आर्म है, देखो इनिशियल आर्म है, तो ये टर्मिनल आर्म भी उसी पे जाके लाए हो जाए, तो वहां पे दोस्तों हम उसे क्या बोलेंगे, जीरो एंगल। तो ये हमेशा याद रखना है, जीरो एंगल मतलब इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है दोस्तों। देखो अगर समझो मैंने इनिशियल आर्म ड्रॉ किया, अब देखो यहाँ पे, और अगर समझो यहाँ पे ये देखो टर्मिनल आर्म मैंने ये ड्रॉ किया, पर ये टर्मिनल आर्म अगर समझो जस्ट मैंने इसके अपोजिट में ड्रॉ किया, तो देखो जस्ट अपोजिट में मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 180 का एंगल बनता है। तो अगर समझो मैंने यहाँ पे मेरा इनिशियल आर्म है ओ है और समझो एक्स है, और टर्मिनल आर्म क्या है, ओपी है, तो अगर समझो इनिशियल आर्म का टर्मिनल आर्म जस्ट अपोजिट बना दूं मैं, तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रेट एंगल आएगा। तो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ये सब आपके एग्जाम में पूछने वाले भी नहीं है, पूछेंगे एग्जाम में क्या वही मैं बताऊंगा। मैंने बोला है कि देखो 11th-12th का सिलेबस बहुत बड़ा है, बट अगर आप मुझसे पढ़ोगे ना तो आपका सिलेबस बहुत छोटा मैं करके दे दूंगा। मैं स्पेसिफिक आपको जो सम बोलूंगा बस वो आपको करके जाना है। ऑलरेडी आपको 10th में मेरे से भरोसा तो होगा ही, बस उतना अगर आप करके जाओगे तो आप आराम से अपने एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब देखो राइट एंगल, ये तो मुझे मुझे पता है कि सभी को राइट एंगल वाला कॉन्सेप्ट तो पता ही है, इसके अंदर तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। राइट एंगल वाला कॉन्सेप्ट तो सभी को पता है, इसके अंदर क्या बताने की जरूरत है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट को है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो ये देखो भाई, ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन तो थोड़ी देर पहले ही हमने बता दिया है आपको। ये देखो यहाँ पे ये वाले पोजीशन से अगर कोई भी एंगल, देखो अगर कभी मैं कोई भी एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और इनिशियल आर्म मैं इसको ले रहा हूँ, इसको, तो उस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अगर समझो मैंने ये लिया और सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक एंगल ड्रॉ किया इन केस, हाँ देखो यहाँ मैंने इसका हेल्प लेके एक एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया, तो इनिशियल आर्म मेरा क्या है, ये वाला है ना, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वाला साइड है, तो समझ जाना ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है। अगर इन केस अगर समझो मैंने ऐसा ले लिया, अगर समझो फिर से मैं कोई एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और एंगल समझो मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, समझो माइनस वाला एंगल है, तो मैं यहाँ नीचे से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो नीचे से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फिर से मैंने इनिशियल आर्म को एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वाला साइड लिया, यानी ये अपना टर्मिनल आर्म है, तो ये भी क्या होगा, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन। सर आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, बस अपना तरीका यही है यार। एंगल इन क्वाड्रेंट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो मैं कोई एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ,
देखो यहाँ पे, चलो मैं इसको ही ले रहा हूँ इनिशियल आर्म। हाँ, अब यहाँ पे मैंने इसको इनिशियल आर्म ले लिया, और क्वाड्रेंट के अंदर अंदर मैंने अगर समझो कोई एंगल ड्रॉ किया, जैसे ये देखो इस क्वाड्रेंट में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, ये इसका क्या हो गया, टर्मिनल आर्म, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एंगल इन क्वाड्रेंट। अगर समझो मैंने ऐसे नहीं, इनिशियल आर्म की हेल्प से मैंने समझो यहाँ पे एंगल ड्रॉ किया, ये पूरा मेरा एंगल है, तो इसको भी मैं, तो क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप एंगल्स ड्रॉ कर रहे हो, टर्मिनल आर्म आ रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, एंगल इन क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंट एंगल, ये कॉन्सेप्ट होने के बाद तो लगभग अपना सभी कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल या क्वाड्रेंट एंगल मतलब क्या होता है पता है? देखो ये तो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इनिशियल आर्म तो आपका ड्रॉ हो गया, बट दोस्तों जो आपका टर्मिनल आर्म होगा वो किसी एक्सिस पे होगा, किसी भी एक्सिस पे अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल। जैसे अगर समझो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, अगर समझो मैंने इसको वाई एक्सिस पे ले लिया, अगर समझो मैंने इसको वाई एक्सिस पे ले लिया, इसका फाइनल पोजीशन, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेंटल एंगल हो गया। इन केस अगर मैंने फाइनल को यहाँ पे ले लिया तो भी क्वाड्रेंटल हो गया, ये यहाँ पे ले लिया तो भी क्वाड्रेंटल हो गया। तो ये आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देके चले गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों को टर्मिनल्स एंगल, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया एक्सरसाइज के अंदर। जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा फर्स्ट वाला, अब इसके बाद वाले लेक्चर में मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, तो को टर्मिनल एंगल्स के ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ एंगल्स की जोड़ी दी गई है, आपको पूछा गया है कि ये को टर्मिनल है कि नहीं है। देखो को टर्मिनल समझना तो बहुत सिंपल है, पर मैं आपको बहुत ही मैथमेटिकल लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूं। अगर सपोज यहाँ पे एक एंगल दिया है आपको 360, चलो दूसरा ले रहा हूं, यहां पे अगर समझो आपको एक एंगल दिया है 1100 और दूसरा एंगल दिया है दोस्तों 20। अब आपको पूछा है कि ये जो है ये को टर्मिनल है कि नहीं है, ये पता करो। तो सबसे पहले आपको 36 का टेबल पता होना चाहिए दोस्तों। 36 वन जा 36, 72, 108, 144 एंड 180। बहुत ही सिंपल सा टेबल है, इतना टेबल आपको याद कर लेना। 36 वन जा 36, 72, फिर 108 है, फिर 144 है एंड 180 है, और इसी के आगे आप एक एक जीरो और बढ़ा दो, तो ये डायरेक्ट 360 का टेबल हो जाएगा। तो इतना आपको 360 का टेबल का पार्ट पता होना चाहिए। अब आप कभी भी अगर को टर्मिनल एंगल अगर आप पता करने जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए पता है, इसका डिफरेंस निकालना चाहिए। ये भी जो एंगल्स आपको दिया गया इसका आपको क्या करना चाहिए, डिफरेंस निकालना चाहिए। अब आप डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, विच वन इज ग्रेटर एंगल? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ग्रेटर एंगल है, तो यहाँ पे आपने देखो 1100 डिग्री आपने लिखा। स्मॉलर एंगल कौन सा है दोस्तों, ये है, ये भी आपने लिखा, और दोनों के बीच में आपको क्या लेना है दोस्तों, माइनस। अब अगर आप इसमें से इसको अगर माइनस करने जाते हो, इसमें से अगर आप इसको माइनस करते हो, तो यहां पे अगर आप माइनस करोगे तो फाइनली यहां पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1080 डिग्री। और 1080 डिग्री दोस्तों यहाँ पे जो भी आया है, क्या ये 360 के मल्टीपल में है? यस सर है। अगर रहेगा 360 के मल्टीपल में तो मैं इसको को टर्मिनल एंगल बोलूंगा, अगर नहीं रहेगा तो नहीं बोलूंगा। वैसे मैं एक्सरसाइज में आपको समझाने वाला हूं। अब मैं एक जोड़ी आपको दे रहा हूं, आप मुझे बताओ कमेंट करके कि सर ये को टर्मिनल है कि नहीं है। चलो एक जोड़ी मैं आपको दे रहा हूं, आप माइनस करना और माइनस करके आप पता करना कि है कि नहीं है। चलो आप कमेंट करके हर बच्चा मुझे बताएगा। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। 1 डिग्री इक्वल टू दोस्तों 60 मिनट होता है, मिनट को हम इस तरह से दिखाते हैं। एंड 1 मिनट विच इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 60 सेकेंड होगा, जिसको हम डबल डैश से दिखाएंगे। तो ये भी आपको एक पता होना चाहिए। अब चलता हूं दोस्तों आगे नेक्स्ट, हाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा लेसन डिपेंड है दोस्तों। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पूरा का पूरा ये जो लेसन है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने लिखा है DR। DR मतलब डर। मैं हमेशा बोलता हूं DR को मैं साथ में लिखता हूं और इसको मैं हमेशा डर बोलता हूं। क्या बोलता हूं, डर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिग्री को आप कन्वर्ट करो रेडियन में, कन्वर्ट दी फॉलोइंग डिग्री इनटू रेडियन, ऐसा लिखा होगा। मतलब ये जो डिग्री है इसको हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों डिग्री को रेडियन में सर कैसे कन्वर्ट करेंगे,
तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, देखो ये डिग्री का सिंबल तो आपको पता ही ये है। रेडियन का सिंबल किस फॉर्म में रहता है दोस्तों, ऐसा रहेगा, ये रेडियन का सिंबल है। तो हमें क्या करना है, इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो और पता करो कि 90 डिग्री रेडियन में कितना होता है। तो दोस्तों एक सिंपल सा फंडा हमेशा याद रखना है, ये डर है। डर घर में किसका रहता है दोस्तों, पापा का। डर किसका होता है, पापा का। और पापा का डर होता है, इसलिए हम क्या करेंगे पता है, पा बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पापा मतलब कहीं पे भी अगर डर आया, डिग्री से रेडियन जाना है, मतलब डर किसका, डर पापा का। तो पाई बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई करना है। नहीं तो कंफ्यूजन होता है यार, 180 बाय पाई लू की पाई बाय 180। तो हमेशा एक फंडा याद रखो, डर, डर किसका, पापा का। पापा मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180। कहीं पे भी अगर आपको आया कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, तो आप देखो वहां पे लिखो, वहां पे डर है क्या, यस डर अगर आया तो आप तुरंत वहां पे क्या लोगे, पाई बाय 180। अगर डर का अपोजिट आया, जैसे यहाँ पे देखो आर डी लिखा है, तो आप उसका उल्टा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे डिग्री से रेडियन जाना है, मतलब डर है। डर किसका है, पापा का। मतलब यहाँ पे मैं देखो 90 ऐसे ही लिखूंगा, और मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, पाई बाय 180 से। और फाइनली दोस्तों ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9 2 जा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे पाई बाय 2 आया। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, 90 डिग्री मतलब रेडियन फॉर्म आपको याद होना चाहिए, पाई बाय 2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं यूज होगा। अब 180 है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो मैंने 180 लिखा है, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, पाई बाय, सब फिर से ये डिग्री है ना, रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे गया दोस्तों पाई। तो ऐसे आप कोई भी एंगल्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, निकाल सकते हो। चलो मैं आपको एक एंगल दे रहा हूँ 360। 360 डिग्री को आप बताओ मुझे कितना रेडियन होगा। मुझे तो पता है, पर आप डायरेक्ट मुझे बताओ कि सर इतना रेडियन होगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आपका बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट था स्टार्टिंग के पार्ट में, एंगल यूनिट्स मेजरमेंट में, पूरा का पूरा पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से सभी चीजें समझ में आई। अब नेक्स्ट लेक्चर से दोस्तों हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।